दिल्ली वालों की पसंद रहा बुक फेयर इस बार लगातार आगे बढ़ रहा है और इस साल भी बुक फेयर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ बुक फेयर को लेकर और किताबों की अर्थव्यवस्था में किस तरह से बदलाव आ रहा है पाठकों के और लेखकों को लेकर, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रभात प्रकाशन के निदेशक पीयूष जी। उनसे बात करते हैं। पीयूष, बिजनेस वर्ल्ड हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। मुझे ये बताइए कि बुक फेयर जैसा कि एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट रहता है हर साल में पाठकों के लिए, लेखकों के लिए, प्रकाशकों के लिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2023 में आप कैसे देख रहे हैं, क्या बुक्स इकोनॉमी किस तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, ये बहुत अच्छा समय है पुस्तक व्यवसाय के लिए, और हिंदी पुस्तक के लिए तो बहुत ही स्वर्णिम युग है, क्योंकि पाठकों की संख्या इस पुस्तक, हम लोग जैसे पिछले 3 साल बाद ये पुस्तक मेला लग रहा है, तो ऐसा लगता था कि कोरोना काल के बाद पुस्तकें जो ऑनलाइन पे बिक्री है, ऑनलाइन में बिक्री 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो उसके बाद लगता था कि पुस्तक मेले में शायद पाठक कम आएंगे, पर यहाँ की जो अभूतपूर्व सफलता देख के ऐसा लगता है कि पाठकों में भूख है, पाठकों में रुचि बहुत ज़्यादा है, और ये हिंदी प्रकाशन का स्वर्णिम युग है। हम तो बहुत उत्साहित हैं इसको देख के। बहुत अच्छा समय चल रहा है। आपने कहा कि स्वर्णिम युग है। जी, पुस्तकें जितनी लिखी जा रही हैं उससे ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, और केवल उत्तर भारत में नहीं, पूरे भारत से हमको हिंदी के पाठक मिल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। हम जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के पिन कोड्स को देखते हैं तो बड़ा उत्साह लगता है कि दूर दराज, शिलोंग, मेघालय, नीचे अगर हम चले जाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ हमारे पाठक मौजूद हैं हिंदी के। अच्छा, अगर बुक्स इकोनॉमी में हम ऑनलाइन मार्केट का योगदान की बात करें तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, और ये ऑनलाइन नहीं लोग पाठकों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और वही कारण से पाठक ऑनलाइन भी किताबें खरीद रहे हैं और ऑफलाइन भी किताबें खरीदने के लिए पुस्तक मेले में आ रहे हैं। ये जो भीड़ है, ये जो नया फिनोमिनन डेवलप हुआ है, इसमें ऑनलाइन का बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल। पीयूष, एक सवाल जो हमेशा एक पाठक के मन में रहता है वो ये रहता है कि पिछले कुछ समय में किताबों के दामों में इजाफा हुआ है, और अगर हम देखें तो हर चीज़ में इजाफा हुआ है दरअसल। तो क्या आप एक प्रकाशक हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से बता सकते हैं? 1.5 साल में जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में जो डिस्टर्बेंस हुई है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन और रशिया युद्ध, उसमें कागज़ की बढ़ोतरी 40% तक बढ़ गई है। अब जाके हमारा कागज़ स्टेबल हुआ है, जो अभी भी 100 रुपये के आसपास, 90 और 100 रुपये के बीच में घूम रहा है। तो अगर ये कागज़ की वृद्धि हो रही है तो पाठकों तक उतनी वृद्धि हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वो काफ़ी सारा अमाउंट हम भी शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि और बाकी जगह वृद्धि नहीं हुई है, सभी जगह वृद्धि हो रही है। आप सिनेमा हॉल में जाइए, हमें भी जान के आश्चर्य हुआ कि एक टिकट 1000 रुपये की भी है सिनेमा हॉल में। तो ये बात केवल पाठकों पुस्तक के लिए नहीं होनी चाहिए, सभी जगह महंगाई हो रही है। बिल्कुल। और मैं आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा। मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा कि प्रभात प्रकाशन भारत का वो प्रकाशन है जो पिछले 75 सालों से पाठकों के और लेखकों के बीच में एक सेतु का काम कर रहा है, और पाठकों को अच्छी पुस्तकें दे रहा है, लेखकों को प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हिंदी की इकोनॉमी में बूम आया है, उसको लेकर भी पीयूष क्या लग रहा है, और कितना हम 2023 को और 24 को इसमें और आगे बढ़ता हुआ देखेंगे? देखिए, निरंतर ये देखिए, और आप अगर पूछिए मेरे से कि किस विधा की पुस्तकें ज़्यादा बिकी हैं, तो मैं कह सकता हूँ बहुत दावे के साथ में, बहुत कन्विक्शन के साथ में, कि सभी विषय की पुस्तकें बिकी हैं। चाहे वो योगा हो, सेल्फ हेल्प हो, बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, सटायर हो। आज हमारे यहाँ 2 पुस्तकें व्यंग की लोकार्पित हो रही हैं, जिसमें एक पुस्तक का करीब 3 दिन में 300 किताबों का एडिशन समाप्त हो गया। तो आप सोचिए कि पाठक का वर्ग बदल रहा है। नित्य नए पाठक जो है, हमारे कंपटीशन बुक्स करीब 700 उपलब्ध हैं। तो मैं देखता हूँ कि पाठकों की भीड़ यहाँ भी रहती है खूब। तो सभी विषय की पुस्तकें पाठक खरीद रहे हैं। सभी विषय में? हाँ, कोई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर विषय, सभी पुस्तकें विषय खरीद रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये अचानक से एक तरह से ऐसा क्या बदलाव आया है कि हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से बुक्स इकोनॉमी की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं? लोगों को समझ में आ रहा है कि पुस्तकों से अच्छा मित्र नहीं हो सकता। आप कितना इंटरनेट पे व्हाट्सएप चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, लोग उससे ना आक्रांत हो चुके हैं। तो लोगों को जो जेन्युइननेस है, जो लोग सबसे करीबी दोस्त, वो है पुस्तक। और पुस्तक प्रकाशक की जिम्मेदारी है कि वो छापे जो पाठक पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं कि जो प्रकाशक के पास उपलब्ध है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पाठक क्या चाहता है पढ़ना, वो हम उपलब्ध कराएं पाठकों को, और कम मूल्य पे। सारी बात है इसमें, जो हिंदी पाठक की जो जेब है वो छोटी है। वो हिंदी पाठक किसी से कम नहीं है, उसके पास बहुत समृद्धि है, पर फिर भी उसके पास उसकी जो सोच है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। आप अगली बार पुस्तक मेले में आइएगा, उससे हमारा स्टॉल इससे दुगना तिगुना मिलेगा आपको, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि हमारा जो डिस्प्ले है वो उतना पूरक नहीं है, और बड़ा डिस्प्ले होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि ये हिंदी का स्वर्णिम काल है, और ये आगे तेजी से और बढ़ने वाला है। हिंदी का भी है, हिंदी प्रकाशन का भी है। देखिए, आप समाचार पत्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
और अच्छे अच्छे बड़े ब्रांड सभी हिंदी में विज्ञापन देने में गर्व महसूस करते हैं। तो वही हाल हमारे ऊपर भी है कि हम भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक हिंदी की प्रचार प्रसार हो। तो पीयूष जी, जैसा कि बता रहे हैं कि बुक्स इकोनॉमी जो है, अगर उसका कारोबार की बात करें तो वो पिछले कई सालों में तेज़ी से बढ़ा है। ऑनलाइन बाज़ार ने इसमें एक तरह से और तेज़ी ला दी है। आज अगर दिल्ली में कोई पुस्तक रिलीज़ होती है तो अगर पहले का ज़माना होता तो शायद उसको शिलोंग तक, मेघालय तक पहुंचने में कई दिन लग सकते थे, लेकिन आज ऑनलाइन ज़माना है तो उसका किंडल एडिशन तुरंत वहां पहुंच जाता है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बुक्स इकोनॉमी में बेहद बड़े बदलाव निकल कर सामने आ रहे हैं। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।